students, welcome to Suraj Group of School. Myself Jaswant Singh, lecturer in mathematics. बच्चों आज सीक्वेंस एंड सीरीज का रिवीजन करेंगे. रीजन ये है कि आपके फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन आने वाले हैं वेरी नियर. सो नाउ दिस टाइम फॉर द रिवीजन. नाउ ये टाइम आपका रिवीजन का है. लेट अस रिवाइज द करिकुलम. ओके बच्चों, सीक्वेंस आपको मैं एक बार रिमाइंड कराना चाहता हूं. सीक्वेंस क्या है? व्हाट इज द सीक्वेंस? सीक्वेंस बेसिकली अ फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन है whose domain is set of natural number. A function एक फंक्शन है whose domain is set of natural नंबर. अब एग्जांपल के तौर पे जैसे n हमने लिख लिया n² प्लस 2. ओके, अब n क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 एंड सो ऑन. तो a1 क्या आ जाएगा? 1² प्लस 2 दैट इज 3. a2 2² प्लस 2 मीन्स कितना है? 6. a3 3² प्लस 3 9 प्लस 3 कितना है? 12 आ गया. तो ये सीरीज बन गई 3 6 12 एंड सो ऑन. दिस इज द सीक्वेंस. अब आपके पास सीरीज क्या होता है? सीरीज ओके, सीरीज ध्यान से देखना. a1 प्लस a2 प्लस a3 up to an. Sum of all the terms of a sequence is written if in this format, then this is said to be series. a1 plus a2 plus a3 and so on. Okay. Where a1 a2 and r, ठीक है ना? The n term of a sequence. तो बच्चों किसी भी सीक्वेंस में सभी टर्म्स को अगर सम के फॉर्म में लिखते हो तो वो सीरीज होती है. ओके, अब आपके पास एक नया क्वेश्चन एराइज हो गया दिमाग में. सीक्वेंस डिफाइन कर दिए, सीरीज डिफाइन कर दी. प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेशन इज ए सीरीज. प्रोग्रेशन एक ऐसी सीरीज है in which all the terms are written in some format. एक फॉर्मेट में लिखे जाते हैं. ओके, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको पता है, इसमें 2 4 6 8. तो आपने एक बात का ये ध्यान दिया कि इसमें जो सक्सीडिंग टर्म्स हैं उसमें कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है. जैसे
फर्स्ट टू टर्म्स में 2 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस है, फिर आपका 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है। देयरफॉर दिस सीरीज या दिस सीक्वेंस इस प्रोग्रेशन, ये प्रोग्रेशन है। और किस टाइप की प्रोग्रेशन है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, अब मान लीजिए एक सीरीज ऐसी है जिसमें 1 2 4 8 16 इस तरह से चल रहे हैं। तो बच्चों ये किस टाइप की प्रोग्रेशन है? ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्यों है? क्योंकि इसमें कॉमन रेशियो, इसमें एक बात का ध्यान रखना, 1 का डबल कितना हुआ? 2, और 2 का डबल कितना हुआ? 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। यानी हर एक जो सक्सीडिंग टर्म निकल रहा है वो प्रीवियस टर्म का डबल हो रहा है। ओके, तो इसमें आपका एक बात का ये ध्यान रखना है, इसका nth टर्म कितना होगा? 12 - 4। ओके, तो दिस सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस को क्या किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि ये प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है देयर इज ए कॉमन रेशियो, डेफिनेट फॉर्मेट के तहत लिख रहे हैं इसको। ओके, ईच सक्सेसिव टर्म्स ऑफ दिस सीरीज हैज बीन रिटन इन a definite format. So this progression is geometric progression. ये पहली वाली क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एंड दिस इज क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब प्रोग्रेशन में अगर इसका रेसिप्रोकल कर दें, यानी कि 1/2, 1/4, 1/6 और 1/8, तो ये क्या हो जाएगी? हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो जाएगी। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस। तो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में ही अभी जानने की रिक्वायरमेंट है। तो अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? देयर इज ए कॉमन डिफरेंस, a plus d, a plus 2d। nth टर्म क्या होता है? a plus n minus 1 into d। अब यहां से nth टर्म क्या हुआ? a plus n minus 1 into d। अब इसमें a क्या है? a इज ए फर्स्ट टर्म, d क्या है? इट्स कॉमन डिफरेंस। और d निकालने का बहुत ही इजी तरीका है। d कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब बच्चों, इन द एंटायर सीरीज देयर इज ए कॉमन डिफरेंस, मीन्स हर एक सक्सीडिंग टर्म एक डेफिनेट फॉर्मेट की तरफ से आगे बढ़ेगा। यानी कि इसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है a2 - a1 इज एक्जैक्टली सेम एज a3 - a2 एंड सो ऑन। तो ये बात ध्यान रखना कि a2 - a1 जो होता है वो दैट इज टू बी कॉमन डिफरेंस। ओके, अब बच्चों मैं बताऊंगा 3 पर्टिकुलर टर्म्स। particular terms in AP। AP के 3 पर्टिकुलर टर्म्स क्या क्या मानते हो आप? ये जब बहुत ही बेनिफिशियल होता है व्हेन सम ऑफ द सीरीज इज गिवन, उस टाइम पे 3 पर्टिकुलर टर्म्स बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क करता है बेटा। a माइनस डी, a प्लस टी। अगर 3 पर्टिकुलर टर्म्स मानने हो
तो ये मानना होगा। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा 4 पर्टिकुलर टर्म्स, 4 पर्टिकुलर टर्म्स इन एपी। और 4 पर्टिकुलर टर्म्स कौन कौन से होंगे? a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। अगर यहां पे हम ऑब्जर्व करें तो 3, 5, 7 इनमें क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है वो d होता है। लेकिन जहां तक इवन टर्म्स का सवाल है उसमें कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 2d आएगा। ओके, इसी तरह से अब हम ये कर लेते हैं 5 पर्टिकुलर टर्म। फाइव पर्टिकुलर टर्म्स इन एपी क्या क्या होंगे? a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 2d। अगर आपके दिमाग में अगर एक बात ये हो कि 6 पर्टिकुलर टर्म्स को कैसे मानेंगे, तो डेफिनेटली 6 पर्टिकुलर टर्म्स में बच्चों देयर विल बी ए कॉमन डिफरेंस ऑफ 2d। तो किस तरह से करेंगे? 6 है तो a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d, फिर a प्लस d, a प्लस 3d, फिर a प्लस 5d, लाइक दिस। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर पर्टिकुलर टर्म्स हों और वो एपी में हो तो किस तरह से आपको उसको सपोज करना है। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं व्हेन सम ऑफ द एपी आर गिवन। अगर सम एपी का सम गिवन होता है उस केस में ये पर्टिकुलर टर्म्स बहुत अच्छा वर्क करते हैं, क्योंकि डी कैंसिल आउट हो जाते हैं और ए की वैल्यू एग्जैक्टली तुरंत निकल आती है। अब एक बात का ये ध्यान रखना बेटा, नाउ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी के n टर्म्स का सम निकालना है। ओके, तो सम निकालने के लिए बच्चों एक बात का ध्यान रखना, a प्लस d, एपी है, a प्लस 2d प्लस एंड सो ऑन, लास्ट टर्म क्या है? l है यहाँ पे। ओके, नाउ राइटिंग दिस सीरीज इन रिवर्स ऑर्डर। इस सीरीज को हम क्या करते हैं? रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखने के लिए क्या करना होगा? लास्ट टर्म सबसे पहले, thereafter l माइनस d प्लस l माइनस 2d, और जो रिवर्स ऑर्डर में बेटा जो लास्ट टर्म होगा तो इनिशियली जो फर्स्ट टर्म था वो रिवर्स करने पे क्या बन जाएगा? लास्ट टर्म बन जाएगा। तो a यहाँ पे हो गया, और इनको सम कर लेते हैं, एडिंग बोथ। तो इनको क्या करना है? एडिंग करोगे तो 2 टाइम्स क्या हुआ? Sn, ये क्या हुआ? a प्लस l फर्स्ट टर्म से, इनको सम करो तो dd कैंसिल आउट, a प्लस l, अगेन dd कैंसिल आउट, a प्लस l, लास्ट में क्या आ जाएगा? a प्लस l। तो यहां से हम ये देखते हैं कि ये n टाइम्स a प्लस l आ चुका है, क्योंकि a प्लस l को अगर 2 टाइम सम करते हैं, ऐड करते हैं 2 टाइम्स, तो क्या हो जाता है? 2 मल्टीप्लाई होता है
3 टाइम्स अगर जोड़ते हो तो 3 मल्टीप्लाई होता है, अगर n टाइम्स जोड़ोगे तो n मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से Sn क्या आ जाएगा, n/2 और a plus l। दिस इज द सम फॉर्मूला ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। ओके, अब यहाँ पे हम l जो लिख सकते हैं, l क्या हो सकता है, l क्योंकि nth टर्म है या लास्ट टर्म है, इसको हम लिख सकते हैं a plus n-1 into d। a, तो इसको अगर अप्लाई करें बच्चों तो क्या बनता है, n/2, तो ये बनेगा ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू टी। अब यहाँ पे a क्या है, फर्स्ट टर्म, d क्या है, कॉमन डिफरेंस, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, और Sn क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। तो इस तरह से we have to find, we have actually derived the sum formula of n terms of an AP। AP का सम फार्मूला ये डिराइव हो गया है, वेरी यूजफुल, आपको याद रखना चाहिए। अब इसको अप्लाई करने के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम of all number less than 1000। और नेचुरल नंबर है, यहाँ पे नंबर का मतलब नेचुरल नंबर है, we have to find the sum of all natural number less than 1000 which is neither divisible by 2 nor 5। Means we have to find the sum of all natural number less than 1000 which is neither divisible by 2 nor 5। तो one thing you should keep in mind that 1 to 10, 1 से लगा के 10 नंबर तक हम देखते हैं, तो 1 definitely is not divided by neither of the two number। okay, 1 plus 3 plus 7 plus 9। अब यहाँ से 1 से 10 तक की सीरीज लिया है, जिसमें all 4 नंबर्स ऐसे हैं जो ना तो 2 से डिविजिबल है ना ही 5 से डिविजिबल है। ओके, अब 11 से हम लेते हैं 11, 13, ओके, 17 एंड 19। इस तरह से 21, 23, 27 एंड 29। एंड लास्ट एक्चुअली जो 10 नंबर है which is less than 1000, last 10 number, that is 991, 993, 997 plus 999। ओके, अब इनको अगर सम करते हैं तो क्या निकलता है, 3147, 11, 9, 20 आता है। इसको अगर सम करते हैं तो डेफिनेटली ये रिजल्ट आता है 60। 11, 13 कितना हुआ, 24, और 24 और 17 कितना हुआ, 24 और 17 हो गया, ये टोटल कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ध्यान रखना। ओके, इनको सम कर लिए, 21 प्लस 23 प्लस इनको अगर सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा 100। ओके, लास्ट में जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, इनका सम क्या आएगा, 3980। तो नाउ if you observe over here, then you can easily find here
क्या फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म आपका a है और इंटायर सीरीज में जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज 40 है। इसका मतलब ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो हम ये देखते हैं कि कितने टर्म्स आए हमारे पास। तो L इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L क्या है 3980, a क्या है 20, n माइनस 1 एंड d क्या है दैट इज 40। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से कितना हुआ, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -40 इधर आएगा 4000 बन जाएगा और इधर आएगा 40n। तो n की जो वैल्यू आई है दैट इज 100 आ गई, यानी 100 टर्म्स हो गए इस सीरीज में। और अगर सम वी हैव टू फाइंड द सम, तो सम क्या होगा n/2 a प्लस l। तो क्वाइट इजी फॉर्मूला, तो 100/2 a इज व्हाट, a हमारे पास 20 है और जो लास्ट टर्म है दैट इज 3980। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या है 50 इंटू 4000, रिजल्ट क्या मिला 2 lakhs। This is the required answer। तो बच्चों now we have solved this question। क्वेश्चन है find the sum of all natural numbers less than 1000 neither divided by 2 nor 5। okay, now let's go ahead। properties of AP। AP की प्रॉपर्टी, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इफ A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN आर इन AP, अगर ये टर्म्स AP में हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है A1 प्लस लास्ट टर्म AN will be exactly same as A2 plus second last term equal to A3 plus third last term and so on and so on। इसी तरह से चलता जाएगा है बेटा। तो अब मैं आपको बताऊंगा अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन बताऊंगा। ओके, बिटवीन टू नंबर्स देख लेते हैं A एंड B। क्या होता है, दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करते हैं। ओके, नंबर 2 अरिथमेटिक मीन of n numbers। मान लीजिए आपके पास A1 A2 A3 एंड AN आर n नंबर्स, तो इनका सम कर लीजिए A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन AN डिवाइडेड बाय n। तो एक्चुअली प्रॉपर्टीज में मैंने एक प्रॉपर्टी बताई है, और भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इफ A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN आर n टर्म्स इन AP, तो अगर कोई भी फैक्टर, कोई भी स्केलर सभी टर्म्स में, एवरी टर्म्स में अगर आप जोड़ते हो तो रिजल्टिंग सीक्वेंस AP में आएगी, माइनस करते हो देन आफ्टर रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या होगी
AP। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो किसी भी नॉन जीरो स्केलर से तो अगेन AP होगी, और डिवाइड करते हो नॉन जीरो से स्केलर से देन अगेन इट इज AP। तो एक बात का ध्यान रखना, दीज आर द प्रॉपर्टीज। अरिथमेटिक मीन भी बता दिया इसी के साथ, और मैंने आपको बता दिया अरिथमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स। और मैं आपको बताना चाहूंगा सम ऑफ n AMs, सम ऑफ n AMs and AMs between A and B। ये पहले भी मैंने डिराइव कराया है, लेकिन मैं अब इसको डिराइव कराना उचित नहीं समझता हूँ क्योंकि रिवीजन का टाइम है। तो सम ऑफ n AMs between A and B, if n arithmetic means are inserted between two numbers, that is A and B, then sum of all the AMs, n means उनका सम कितना हो जाएगा n times AM between A and B। Okay students, this is the concept of arithmetic progression. Now I would like to tell you the concept of geometric progression. Geometric progression. Geometric progression is a progression in which there is a common ratio. जैसे in arithmetic progression there was common difference, but as far as geometric progression is concerned, in this progression you will see over here the terms follow the common ratio. For example, AR square, AR to the power n minus 1। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो सीरीज है, इस सीरीज में ईच सक्सीडिंग टर्म्स कॉमन रेशियो को फॉलो कर रहा है। जैसे A2 डिवाइडेड बाय A1 इज एग्जैक्टली सिमिलर एज A3 by A2 is exactly similar as A4 by A3 and so on, and last term हमारे पास क्या है, AN divided by AN minus 1। AN minus 1 क्या है, सेकेंड लास्ट टर्म, और ये कितने के बराबर आ रहा है, R। R को हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, यानी सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म। ओके, दिस इज द कॉमन रेशियो। और नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू nth टर्म। nth टर्म क्या है इसमें, a r to the power n minus 1। अब यहाँ पे a क्या है, a इज द फर्स्ट टर्म, a क्या है, फर्स्ट टर्म, r क्या है, कॉमन रेशियो, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपने सारी चीजें स्टडी करी। ओके, आई वुड लाइक टू टेल यू इन शॉर्ट द सम फॉर्मूला। Sn क्या होगा, A 1 minus r to the power n divided 1 minus r। यहाँ पे r क्या है, लेस देन 1। If r is greater than 1, then formula will be r to the power n minus 1 divided r minus 1। r is greater than 1। अगर r की वैल्यू कभी 1 आ जाए, 1 greater than 1 है, 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 1 greater t
तो मीन सीरीज क्या हो जाएगी, a plus a up to n term, that is na. तो this is what about the sum of n term of GP. Sum of n terms of a geometric progression. One thing I must define and must have to clarify the geometric mean. Geometric mean between A and B. G. What is geometric mean between A and B? A. Geometric mean between n numbers. Geometric mean between n numbers. n numbers के बीच में geometric mean कितना हो जाएगा? A1 into A2 into A3 an power nth root. इसकी जो nth रूट करना पड़ेगा. अब मैं आपको बता दूं प्रोडक्ट ऑफ n geometric means between inserted between a and b क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए बी टू द पावर n. अब one concept remaining as far as geometric progression is concerned, that is sum of GP up to infinite terms. अब sum of GP up to infinite terms बता दो. Sum of GP up to infinite terms. Up to infinite terms. तो S infinity क्या हो जाएगा, A upon 1 minus R. लेकिन बच्चों एक बात का ध्यान रखना, अगर R की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो उस केस में जो सम होगा वो इन्फिनिटी ही होगा. लेकिन अगर R की वैल्यू 1 से छोटी होगी तब ये रिजल्ट फॉलो होगा, यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ R वो लेस देन 1 होनी चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू. इसका मतलब क्या हुआ, अगर -2 भी है ना तो -2 का मॉडुलस क्या हो जाएगा, +2. तो वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा. तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ जीपी इन शॉर्ट. ओके, तो बच्चों रिवीजन के लिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट आपको बताया. अब आपको इस कॉन्सेप्ट को माइंड में ध्यान में रखते हुए आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपको अप्लाई करना है. एक्सरसाइज जो इन पर बेस्ड जो एक्सरसाइजेज हैं एनसीईआरटी में हैं, एलिमेंट बुक में हैं, आरडी शर्मा में हैं, उनको आपको करना है और उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो लेटर ऑन डिस्कस करना है. और जो भी प्रॉब्लम्स हो डाउट के रूप में आप मेरे पास सेंड कर सकते हो, मैं उनको रिप्लाई करूँगा. ओके, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट रिवीजन प्रोसेस में हम फिर कोई न्यू चैप्टर लेके फिर आपके सामने अवेलेबल होंगे. टिल देन बाय.